फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले आलिया भट्ट और रणबीर कपूर महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे, लेकिन रणबीर कपूर के बीफ वाले बयान को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया, काले झंडे दिखाए, जिसके बाद दोनों को बिना दर्शन किए ही उज्जैन से वापस लौटना पड़ा। रणबीर कपूर ने 2011 में बीफ पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो बीफ के बड़े फैन हैं, जिसके बाद जब वो महाकाल में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं अपनी फिल्म की रिलीज से पहले, उसी दौरान हिंदू संगठनों का विरोध शुरू हो जाता है। उनकी गाड़ी के आगे तमाम जो कार्यकर्ता हैं इन संगठनों से जुड़े हुए, वो आकर उन्हें वापस जाने के लिए कहते हैं। Hello, we are back once again with some more information. Firstly, we are on our way to Ujjain, Mahakaleshwar Temple. फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करना चाहते थे। Which I'm very excited about right on the eve of our release. I'm very happy we found the time to go. जिसकी बाकायदा तैयारी भी कर ली गई थी। दिन और वक्त भी तय हो चुका था, यानी मंगलवार की शाम 7 बजे महाकाल की संध्या आरती में दोनों को शामिल होना था। लेकिन इस बीच वीआईपी गेट तक हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पहुंच गए, जिसकी भनक तक पुलिस को नहीं लग पाई। कार्यकर्ता काले झंडे दिखाकर नारेबाजी करने लगे। ये प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इस दौरान किसी तरह फिल्म की प्रोडक्शन टीम, फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी समेत मंदिर के अंदर पहुंच गए, लेकिन भारी विरोध के बाद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को बिना दर्शन के ही वापस लौटना पड़ा। इस दौरान फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने महाकाल में दर्शन और पूजन किया। हालांकि अयान मुखर्जी ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के विरोध पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन महाकाल के दर्शन करने पर खुशी जरूर जाहिर की है। मेरा बहुत मन था कि फिल्म रिलीज होने के पहले एक बार मैं वापस महाकालेश्वर मंदिर में आऊं। बहुत ही अच्छी फीलिंग है, मैं बहुत खुश हूं। मुझे लगता है कि फिल्म अभी बस लग गई, फिल्म का पूरा काम खत्म हो गया, यहाँ का दर्शन हो गया। आई एम वेरी हैप्पी। आलिया भट्ट ने उज्जैन पहुंचने से पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो महाकाल के दर्शन करने जा रही हैं। फिल्म की रिलीज से पहले वो बहुत जोश में हैं। on our way to Ujjain, Mahakaleshwar Temple. We are going right now before the film launch, so we're very excited. Lots of good energies our way. Hopefully, fingers crossed. दरअसल हिंदू संगठनों का विरोध सोशल मीडिया पर वायरल हुए रणबीर कपूर के सालों पुराने एक इंटरव्यू को लेकर था, जिसमें रणबीर कपूर ने बीफ को अपना फेवरेट बताया था। महाकाल मंदिर में रणबीर कपूर का विरोध इतना ज्यादा हुआ कि उन्हें बिना दर्शन करे ही उज्जैन से लौटना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वो बयान क्या था जिस पर ये सारी कंट्रोवर्सी हुई है, अब आपको वो भी बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। रणबीर कपूर ने दरअसल 2011 में ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं बीफ का बड़ा फैन हूं, मेरा परिवार पेशावर से है और मैंने बहुत पेशावरी खाना खाया है। मैं मटन, पाया और बीफ का फैन हूं। चिकन कुछ खास मुझे पसंद नहीं है। नॉन वेजिटेरियन लोगों का सोया है चिकन। तो इसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के महाकाल बाबा के दर्शन की पूरी व्यवस्था उज्जैन प्रशासन ने की थी, लेकिन प्रशासन के आग्रह के बावजूद रणबीर और आलिया खुद दर्शन करने के लिए नहीं गए। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले शब्दों का प्रयोग कलाकारों को नहीं करना चाहिए। दर्शन के लिए कोई रोक नहीं थी। उनके साथ के लोग सभी, अयान मुखर्जी से लेके बाकी लोग सबने दर्शन किए। वहां पूरी व्यवस्था थी, व्यवस्था की गई थी। इनसे भी आग्रह किया गया था कि ये चलें। मेरी वहां के प्रशासन से बात हुई और जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। और ऐसा शाब्दिक शब्द का प्रयोग भी जो कलाकार हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे लोगों की भावना आहत हो। हालांकि भारी विरोध का सामना करते हुए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट गाड़ी से उतरे ही नहीं। उन्होंने महाकाल के दर्शन नहीं किए। जो वीडियो पहले आलिया भट्ट ने शेयर किया था, उसमें वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये
तीनों जो लोग इस वक्त अयान मुखर्जी के साथ, रणबीर कपूर थे, आलिया भट्ट थी, कि कितने एक्साइटेड थे, वो दर्शन करना चाहते हैं आने वाली फिल्म के लिए। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब कई सवाल खड़े होते हैं। मेरे साथ पैनल है, कुछ मेहमान हैं जिनका हम रुख करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कितना सही और कितना गलत है। मेरे साथ सूरजपाल अम्मू, अध्यक्ष हैं करणी सेना के, महंत नवल किशोर दास धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना अली कादरी इस्लामिक स्कॉलर है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। दानिश कुरैशी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। सूरजपाल अम्मू, मेरा पहला और सीधा सवाल यह है कि क्या किसी संगठन को हक है कि भगवान के दर पर आकर किसी को दर्शन ना करने दें? वो ईश्वर, वो भगवान जिसके लिए हर कोई एक समान है। निश्चित तौर पे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि भगवान के दर पर कोई भी आ सकता है, परंतु भगवान के दर पर वो लोग आएंगे जो जिस गाय को हम माता कहते हैं उसके मांस के खाने के लिए जो बयानबाजी करते आ रहे हैं, जो सैफ अली खान के साले साहब हैं, वो खूब आए, मंदिर में आए, परंतु माफी मांग ले। देश के साथ माफी मांगने में क्या जा रहा है? वो माफी मांग ले रणबीर कपूर, हम उनके कोई विरोधी नहीं है। इतना पुराना मसला है, अगर वो जानबूझकर उज्जैन आए अपनी फिल्म को ब्रह्मास्त्र को हिट करने के लिए, एक सोची समझी साजिश होती है इन लोगों की नाटक करने की। ये जानबूझकर ये उज्जैन पहुंचे, इनको मालूम था पब्लिक विरोध करेगी और ये वहां पर उसमें ये कामयाब भी हो जाते हैं। ऐसे मामलों में हम लोग कहते हैं खूब आओ, मंदिर आओ, मत्था टेको, पर जो जनता है जो आपको फिल्मों में सुपरस्टार बनाती है, जो आपका सम्मान करती है, जो आपको भिखारियों को अरबपति खरबपति बनाती है, आप उसी जनता से अगर दो शब्द कह दो, सॉरी गलती से हमारे मुख से शब्द निकल गए, हम क्षमा चाहते हैं, आए खूब आए, मंदिर के दरवाजे खुले, परंतु कोई व्यक्ति जिस गाय को हम माता कहते हैं उसके बारे में आप शब्दों का प्रयोग करेगा। और बीफ के बारे में उसको पसंद है बीफ, हमको जूते पसंद हैं, हम जूते मारने में माहिर हैं। अगर कोई हिंदू धर्म का और हिंदू आस्थाओं का अपमान करेगा तो हम भी जूते मार सकते हैं। कहने को मेरे घर से क्या जा रहा है, परंतु इस प्रकार का हर बार हिंदू धर्म के लोगों को अपमानित करना, हिंदू आस्थाओं के ऊपर कुठाराघात करना, उससे हम नहीं पूरा देश चिंतित है। हमारा रणबीर कपूर से, आलिया कपूर से, आलिया भट्ट से कोई झगड़ा नहीं है। आलिया भट्ट के पिताजी आए दिन बकवास करते रहते हैं हिंदुओं के बारे में, हर प्रकार की भाषा बोलते हैं। उनको अपनी बेटियों के बारे में किस प्रकार की भाषा बोलते हैं, बोले, उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। परंतु अगर कोई हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा तो करणी सेना को, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को, पूरे हिंदुस्तान के 120 करोड़ 15 करोड़ लोगों को आपत्ति है। मौलाना अली कादरी, क्या फिल्म प्रमोशन को लेकर जिस तरह से अब जो बड़े कलाकार हैं वो हम देखते हैं कि तमाम मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, माथा टेकने के लिए जाते हैं, तो ये तो भगवान के प्रति श्रद्धा भी है। और अगर किसी काम के प्रति आम लोगों की तरह वो भी जाते हैं कि भाई हमारी ये फिल्म आ रही है, हम आशीर्वाद लेने आए हैं, हमें सफलता दे। जैसे कोई बच्चा एग्जाम से पहले जाता है और वो कहता है कि भगवान मुझे पास करा देना, तो ये तो सब एक समान हुए ना। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश में गौ मांस के लिए कोई जगह नहीं है, ना यहाँ पर गौ माता को काटा जाता है, क्योंकि कानून की तरफ से पाबंदी है, हिंदू धर्म की आस्था है। और जो एक्टर है उन्होंने जो बयान दिया था, बीफ का जुमला इस्तेमाल किया, तो बीफ जो है सिर्फ गौ मांस ही को नहीं कहते, और भी जितने बड़े जानवर होते हैं उनको बीफ कहा जाता है। जिस तरीके से भैंसे के गोश्त को भी बीफ कहा जाता है। खैर बहरहाल ये एक अलग बात है मैडम। लेकिन दिन ब दिन देखा यह जा रहा है कि बजरंग दल की गुंडागर्दी बढ़ते जा रही है। अगर किसी ने आस्था के नजरिए से अपना माथा टेकने के लिए आस्था के तहत मंदिर आया है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गरीब नवाज की दरगाह हो, तिरुपति की मंदिर हो, चाहे कोई जगह हो जो आस्था का केंद्र है। अगर कोई धार्मिक आदमी आ रहा है या गैर धार्मिक आदमी आ रहा है या कोई एक्टर आ रहा है या कोई खिलाड़ी आ रहा है तो वो आस्था रखेगा तभी तो आएगा ना। तो अगर उसके इतने पुराने बयान को लेकर के ये जो हंगामा बर्पा किया जा रहा है, ये सीधे सीधे बजरंग दल की गुंडागर्दी है और इस सख्त एक्शन लेना चाहिए। प्लीज प्लीज प्लीज। नवल किशोर दास, मैडम 10 सेकंड बोलना चाहता हूँ, जवाब देना चाहता हूँ जी। 10 सेकंड। मैं कादरी साहब से कहना चाहता हूँ, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर भी उसमें आता होगा, तो ये सारे के सारे अगर कोई उसके बारे में बोलता है तो आपको आपत्ति नहीं है ना? हिंदू धर्म को आपत्ति है।
हिंदू सुनिए धर्म को साहब, आपत्ति है। मैं ये कह रहा हूँ कि आस्था अपनी जगह है। गौ माता को जो है हिंदू धर्म में माता माना जाता है, तो उसको काटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ना उसका गौ मांस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उन्होंने नहीं। वहां पर गौ मांस का जुमले का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपको। नहीं, गुंडागर्दी शब्द क्या कहा आपने? गुंडागर्दी, बजरंग दल गुंडागर्दी करेगा? ये बजरंग दल की आप देश देख के लीजिए नो 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 देश में लोकतंत्र है। बजरंग दल को, कबीर सेना को, आपको, हमको, सबको अपने पक्ष रखने की आजादी है। साहब, ये लोग कानून के ऊपर हो गए क्या? ये मुझे बताइए आप। मेरे देश कानून के ऊपर हो गए ये लोग। आप लोग हैं ना, जहाँ बने वहाँ गुंडागर्दी नहीं तो क्या है ये फिर? शाहीन बाग के अंदर कौन गुंडागर्दी करता है? जहांगीरपुरी के अंदर कौन गुंडागर्दी करता है? सूरजपाल अम्मू उधर की तरफ मत जाइए ना, उधर मत जाइए। मैं ये चाहती हूँ संजीदगी से इस मुद्दे पर सब चर्चा कीजिए। ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो लोगों की आस्था से भी जुड़ा है और आस्था के अधिकार से भी जुड़ा है। साफ तौर पर हम किसी की आस्था के अधिकार का हनन नहीं कर सकते, उससे वो अधिकार नहीं छीन सकते, इसका हमें ध्यान रखना होगा। महंत नवल किशोर दास जी, आप इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये चाहती हूं कि अगर हम इसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान मानते हैं जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वो कोई भी हो A to Z, लेकिन क्या आपको यह लगता है कि किसी भगवान के दर्शन से किसी को वंचित रहने देना चाहिए? देखिए, कोई श्रद्धा से, भाव से, पवित्रता के साथ अपने इष्ट और आराध्य के दर्शन करने जाता है तो उसका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम मंदिर में क्यों जाते हैं? जी, पवित्रता के लिए, श्रद्धा के लिए, आस्था के लिए। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हैं आप जाने, परंतु जैसा भी कहा गया, जितने हमारे टीवी के नवल कलाकार किशोर दास हैं, जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त उज्जैन के मंदिर, महाकाल के मंदिर के बाहर की तस्वीरें हैं। आप देखिए, प्रांगण तक में जाने नहीं दिया गया था। जो गाड़ी है किस तरह से उसे रोककर हिंदू संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे थे, काला कपड़ा लेकर हाथ में पहुंचे थे, विरोध दर्ज किया जा रहा था, गाड़ी को पूरी तरफ से घेर लिया गया था और कहा जा रहा था कि वापस जाएं, दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। और एक और प्रशासन का इसमें तर्क था, जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बता रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने उनसे कई बार इस बात की दरख्वास्त की कि आप अंदर आइए, हम चाहते हैं आप दर्शन करें, लेकिन वो नहीं आए, वो नहीं उतरे गाड़ी से। तो ये पूरा मामला इस तरह से सामने आया है। ये देखिए, आप कार्यकर्ताओं को खदेड़ा भी जा रहा है वहां से बाकायदा। वहां पर पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि पूरी व्यवस्था पहले से की जा चुकी थी, दर्शन की पूरी यूनिट साथ थी यहाँ पर। अरे सर की कॉलर पकड़ ली ना उसने। अंदर इधर कहाँ ले जा रहे हो यार? अरे सर की कॉलर पकड़ ली ना उसने। अंदर इधर कहाँ ले जा रहे हो यार? महंत नवल किशोर जी, आप ये देखिए ना, किस इतना विरोध हो गया कि पुलिस को पकड़ना पड़ा, हाथापाई भी हुई है, क्योंकि पुलिस की भी सुनी नहीं जा रही थी। मेरा सिर्फ सवाल इतना है यहाँ पर, देखिए भावनाओं के इतर सवाल ये है कि आप विरोध के नाम पर ये नहीं कर सकते कि वहां पर उत्पात मचाना भी शुरू हो जाए। एक बार तो उपवास कर रहे हैं आप और मंदिर में दर्शन करने का नाटक कर रहे हैं, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते ना। एक तो आप उपवास कर रहे हैं, अपवित्रता की बात कर रहे हैं। भाई मंदिर में वो व्यक्ति जाएगा जो पवित्र होगा, जिसका भोजन कैसा होगा, जिसका आहार विहार पवित्र, वही तो जाएगा। आप कह रहे हैं हमें तो वहाँ अच्छा लगता है, हमें वो करना अच्छा लगता है, तो यहाँ क्या करने आए हो? नाटक करने आए हो क्या? दिखावा करने आए हो? तो जो आस्थावान लोग थे, जिनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुई, जिनकी आस्था को ठेस पहुंची, उन्होंने विरोध किया। तो हमारा कर्तव्य विरोध करना कि हमारे मंदिर में कैसे लोग आए। प्रशासन का अपना कर्तव्य। लेकिन एक और चीज है, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहती हूँ महंत नवल किशोर जी। बिल्कुल ठीक बात है, हमारे देवी देवताओं का, यानी चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल एक ये भी है, ये तो रणबीर कपूर थे जिन्होंने एक वीडियो में ये बात कह दी थी, उनका ये बयान को आधार बना लिया गया। इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि जितने भी लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, हम इस बात को कैसे सुनिश्चित करेंगे? और क्या हम उन्हें छाट कर ये बोलेंगे कि जाओ, तुम्हें अधिकार नहीं है भगवान के दर्शन करने का? देखिए देवी, हमारा आस्था का विषय है। हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज भी मना होता है। इन्होंने जो कहा तो अलग बात है। मेरा कहना उसका प्रदर्शन क्या करना। अभी तक किसी को रोका गया मंदिर में क्या? कितने लोग जाते हैं?
आप एक तरफ कहोगे हम भगवान को मानते नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, श्रद्धा नहीं, तो मंदिर में क्या करने आए भैया जी? आपका हार विहार कैसा है? क्या हिंदू समाज को अपनी भावनाओं का संरक्षण करने का कोई अनैतिक अधिकार आप नहीं देंगे? संविधान कुछ ही लोगों के लिए है क्या? भाई आपके मंदिर में आस्था नहीं है तो क्या करने आए हो तो बता दो। दानिश कुरैशी, फिल्म का प्रचार करने आए हो क्या? जी वो दानिश प्रदर्शन का कुरैशी सच नहीं है, वो आस्था का था। प्रदर्शन हमें जी बोलिए, सुन रहा हूँ। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं सूरजपाल अम्मू जी और महंत नवल किशोर दास जी की बात से सहमत नहीं। एक बात याद रखिए, ईश्वरीय शक्तियां जितनी भी हैं दुनिया में, उनकी पूजा अर्चना आराधना करने के पीछे का मकसद ये है कि जो कोई भी गुनाह, जैसे सूरजपाल साहब ने कहा, उन्होंने सुअर का भी नाम लिया, तो आप मुझे ये बताइए क्या दुनिया में कोई मुसलमान सुअर खाता होगा? वो मक्का में माफी नामे के लिए, जब हज के लिए या और किसी भी कहीं मस्जिद में जाता होगा, तो अल्टीमेटली जब ईश्वरीय शक्तियों के सामने जाता है तो उसका इंटेंशन, उसका जो एम है वो ये है कि भाई वो अपने गुनाहों से माफी चाहे। दूसरे नंबर की बात, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये लोग तय करेंगे कि कौन पापी है या कौन पापी नहीं है, कौन मांस खा रहा है तो किसको जाने की इजाजत देंगे? देखिए, ये जो हम इस देश में जहां रह रहे हैं ना, इस देश में कंट्रोल का नवल साहब, देखिए आप मत बोलिए, आप बोल रहे थे मैं खामोश था, पाओ ऐसे डिबेट नहीं होगा। वो बोल रहे थे मैं खामोश था, सुन तो लीजिए। बोलिए देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आप अपनी बात रखिएगा, पहले दानिश कुरैशी को पूरी अपनी बात बोलने दीजिए। आप, ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ आराम से अपनी बात को आप रखें प्लीज। जी देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी रिसेंटली अहमदाबाद में एक ब्रिज का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। पता है आपको उसका नाम क्या है? अटल ब्रिज नाम का। और अटल साहब का स्टेटमेंट पता है कि उनको बीफ खाने में बड़ा मजा आता है। वो भी यूके और ब्रिटेन में जाके उन्होंने बात की, तो उसका तो विरोध नहीं किया। किरण रिजिजू, सुनिए, किरण रिजिजू जो केंद्र, अरे नवल साहब आप खामोश हो जाइए, बाद में बोल लीजिएगा। किरण रिजिजू जो केंद्र के मंत्री हैं, सुनिए, किरण रिजिजू जो केंद्र के मंत्री हैं, उनको भी बड़ा मजा आता है। देश ने पिंक रेवोल्यूशन ला दिया बीफ एक्सपोर्ट में, तो सरकार से तो आपने सवाल नहीं किया कि गौ माता क्यों काटी जा रही है। और जब देश में बदहाल हमारी गौ माता की परेशानी होती है, तब तो नवल किशोर दास या सूरजपाल साहब बाहर नहीं आते। देखिए, चेंज करने पड़ेंगे। सूरज जी आपको 10 सेकंड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है दानिश कुरैशी, समय की कमी है, 10-10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। जो धर्म का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूरज जी आखिरी 10 सेकंड। दानिश जी देखो, आपको हमारा पक्ष कभी ना रखना है ना रखेंगे, हमें आपसे ये उम्मीद है, परंतु आप हमारे मित्र हैं। मैं एक बात कहता हूँ, आपके धर्म की आस्था के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया, हमने कभी उनका पक्ष नहीं लिया। जिस गाय माता कहते हैं, अरे रुकिएगा ना आप, आपके जो मित्र हैं, जो कादिर साहब बैठे हैं, जो अपने श्रीमान, वो कहते हैं कि ये इस प्रकार का मांस, अब मांस का भी प्रकार आप बता रहे हैं। अगर हमारी आस्था है, दानिश कुरैशी, महंत जी, सूरज जी, सवाल लेकिन यहाँ पर ये है, दो बातें हैं। देखिए, किसी भी तरह से अपमान किसी धर्म का नहीं होना चाहिए, देवी देवताओं का नहीं होना चाहिए, इसको लेकर कोई अपनी सहमति नहीं देगा। लेकिन उसी के साथ सवाल यह भी है कि क्या हम, जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, क्या हम ही उस ईश्वर के दर्शन करने से किसी दूसरे व्यक्ति को, मनुष्य को रोक सकते हैं? क्या हमें अधिकार है कि हम उससे उसके ईश देवता की प्रार्थना या उसके दर्शन का अधिकार उससे ले लें? तो ये इस तरह के सवाल हैं जो हमें समझने होंगे। और सबसे बड़ी बात कि समाज में जो ताना बाना बुना जा रहा है, हम किस ओर जा रहे हैं, हमें यह भी सोचना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।